आत्मा को शक्तिशाली बनाना और जीवन में अपने मन को बदलना भारतीय आध्यात्मिकता का एक बहुत गहरा, दिव्य और सशक्त मार्ग है, जो न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि ये हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य और उद्देश्य को पहचानने की क्षमता भी प्रदान करता है। भारतीय दर्शन और वेदांत में आत्मा को परम ब्रह्म से जुड़ा हुआ एक शाश्वत, अजर और अविनाशी तत्व माना जाता है। ये आत्मा हमारे अस्तित्व का असली और शाश्वत रूप है, जो जीवन और मृत्यु के पार निरंतर रहता है। हमारे भीतर आत्मा का अस्तित्व हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे शरीर और मन केवल भौतिक रूप हैं, जबकि हमारी असली पहचान हमारे भीतर की दिव्यता, शांति और शक्ति में निहित है। जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी आत्मा अनंत शक्ति का स्रोत है, जो हमें अपने जीवन को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हर प्रकार की ऊर्जा, बुद्धि और ताकत प्रदान करती है। भारतीय संतों और योगियों का मानना है कि आत्मा के अंदर न केवल शांति और संतुलन होता है, बल्कि ये एक अत्यधिक शक्तिशाली तत्व भी है, जो हमें किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मा के इस सशक्त रूप को जागृत करने के लिए हमें अपने भीतर की गहरी साधना और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को अपनाना होता है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। भारतीय योग की प्राचीन विद्या इस तथ्य को स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि जब हम अपने मन और इंद्रियों को शांति और संतुलन में रखते हैं, तो हम अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। ये ऊर्जा हमारे भीतर की उस दिव्य शक्ति को प्रकट करती है, जो जीवन में किसी भी प्रकार के आंतरिक और बाहरी संघर्षों का सामना करने में सक्षम है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं और अपने मन को शुद्ध करते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को देख सकें। योग के माध्यम से हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को एकाकार करके अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत करते हैं। ये प्रक्रिया न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करती है, बल्कि ये हमें मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए ध्यान में लगते हैं, तो हम अपने जीवन की वास्तविक दिशा और उद्देश्य को पहचान पाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और ये हमें सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है। जब हमारा मन शुद्ध होता है, तब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकते हैं, जो हमारे अंदर अनंत शक्ति का स्रोत है। भारतीय दर्शन में ये भी कहा गया है कि आत्मा का सशक्तिकरण केवल तब संभव है जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत बताया है, जिसमें कहा गया है कि हमें अपने कार्यों को केवल अपनी आत्मा की सेवा के रूप में करना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, तो हम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं और उसे सशक्त बनाते हैं। हमारे प्रत्येक कार्य को प्रेम, निष्ठा और समर्पण से करना हमें आत्मा की वास्तविकता से जोड़ता है और जीवन में संतुलन लाता है। आत्मा को शक्तिशाली बनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी इच्छाओं और अहंकार को नियंत्रित करना। भारतीय संतों और योगियों का ये मानना है कि जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तब हम आत्मा की वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं। अहंकार और इच्छाएं हमारी आत्मा की शक्ति को कमजोर कर देती हैं, क्योंकि ये हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से भटका देती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठते हैं, तो हम अपने जीवन के गहरे उद्देश्य को पहचानते हैं और आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं। आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन की आवश्यकता होती है। भारतीय साधनाओं में ये सिद्धांत है कि जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया से भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारी आत्मा शांत और स्थिर होती है, तो हम अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना शांति से कर सकते हैं। इस शांति से ही हम अपने जीवन को सशक्त और प्रेरणादायक बना सकते हैं। आत्मा की शांति और संतुलन के माध्यम से हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त करते हैं, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर करती है। आत्मा के सशक्तिकरण के लिए एक और महत्वपूर्ण पक्ष है सेवा और करुणा। भारतीय संस्कृति में सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो हमें दूसरों की मदद करने, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और करुणा का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है।
सेवा और करुणा के माध्यम से हम अपनी आत्मा की शुद्धता को और बढ़ाते हैं और अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करते हैं। भारतीय संतों ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि आत्मा की शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग दूसरों के भले के लिए करना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं और उसे उच्चतम स्तर तक सशक्त बनाते हैं। अंत में, आत्मा की शक्ति को जागृत करना और उसे शक्तिशाली बनाना एक निरंतर साधना है। ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन में ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो हम अपनी आत्मा की शक्ति को हर दिन जागृत करते हैं। ये प्रक्रिया हमें हमारे वास्तविक स्वरूप, हमारे उच्चतम उद्देश्य और दिव्यता से जोड़ती है और जीवन में एक गहरे शांति, संतुलन और खुशी का अनुभव कराती है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं और उसे जागृत करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सशक्त और प्रेरणादायक बनाते हैं, बल्कि हम दुनिया में बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं। भारतीय संतों का ये विश्वास था कि जब हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को आदर्श बनाते हैं, बल्कि हम समाज और मानवता के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये आत्मा की शक्ति हमें सत्य, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने का अवसर देती है। आत्मा को शक्तिशाली बनाना केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई और दिव्यता से जोड़ती है। जब हम आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम न केवल अपनी दुनिया को सशक्त बनाते हैं, बल्कि हम पूरी मानवता को प्रेम, शांति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन भी करते हैं।